शुभता पाने का बड़ा मौका अक्षय तृतीया। कार्य सिद्धि का बड़ा मौका अक्षय तृतीया। वैभवता पाने का बड़ा मौका अक्षय तृतीया। सोना ही सोना कमाने का मौका अक्षय तृतीया। 12 राशियों के लिए जानिए अक्षय तृतीया का प्रभाव, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है क्या कहती है अब की बार की अक्षय तृतीया। जी हाँ, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा, क्योंकि यही एक मौका होता है जब आपने देखा होगा कि हर कोई कुछ ना कुछ खरीदारी में लगा होता है। लेकिन इस दिन की गई खरीदारी को क्यों शुभता से जोड़ा जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन अगर आप जो कुछ भी करेंगे, इस दिन अगर आप जिस भी किसी कार्य की शुरुआत करेंगे तो उसमें आप 100% सफलता पाएंगे। इस बार की अक्षय तृतीया किन शुभ मुहूर्त में आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि 12 की 12 राशियों को इस बार की अक्षय तृतीया से क्या कुछ मिलने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे शास्त्रों में अक्षय तृतीया को लेकर क्या कुछ बताया गया है, उसके महत्व के बारे में पहले वो जानेंगे। बताएं। देखिए कविता जी, अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, समाप्ति ना हो, जी, खत्म ना हो, वो है अक्षय तृतीया। अब वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया जो है बेहद शुभ मानी गई है। एक अभूज मुहूर्त है, यानी कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, अगर आपको अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है, जी, आपको नौकरी ज्वाइन करनी है, आपको कोई अपना स्टार्टअप शुरुआत करनी है, या कुछ भी शुभ कार्य करना है, गृह प्रवेश करना है, सगाई करनी है, शादी करनी है, तो इससे बढ़िया शुभ दिन जो है कोई और होता नहीं है। शुभ दिन शुभ योगों के साथ इस बार 30 अप्रैल का ये शुभ समय बन रहा है। इस दिन अगर आप कोई रिश्ता करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, या अगर कोई भी प्लानिंग, कोई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई डील करनी है, कोई मीटिंग करनी है जिसका भविष्य पे बड़ा असर पड़ता है, शादी करनी है, तो ये सब चीजें के हिसाब से ये जो दिन है एकदम परफेक्ट बैठता है। यानी कि इस दिन हमें समय नहीं देखना है, हम किसी भी समय कुछ भी कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं ना, इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करना सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना गया। अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। और पंचांग के अनुसार इस बार अक्षय तृतीया जो है सर्वार सिद्धि योग में भी मनाई जा रही है। तो डबल संयोग है कि सर्वार सिद्धि योग भी इस दिन पड़ रहा है। अक्षय तृतीया अपने आप में बड़ा शुभ महत्व है। अगर ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों में देखें तो गुरु चंद्रमा का गज केसरी राजयोग इस दिन बनेगा, जो कि बहुत ही शुभ रहेगा। और वृषभ राशि में ये स्थिति बनेगी, और इसके साथ साथ ही शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग भी रहेगा। ये तो खैर पहले से बना हुआ है, लेकिन इस दिन ये योग बनेगा तो बहुत ही उत्तम रहेगा। सूर्य उच्च के रहेंगे, तो ग्रहों की स्थिति जो है बहुत ही पावरफुल है। अगर सितारों की चाल देखें तो ये संकेत दे रही है कि भाई ये जो दिन रहेगा किसी भी कार्य सिद्धि के लिए, किसी भी नई शुरुआत करने के लिए शानदार रहने वाला है। इस दिन का जो है सभी व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। और 12 राशियों के लिए ये कैसा रहेगा इसकी भी जानकारी आपको देंगे जी। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सर्वार सिद्धि योग है, बहुत शुभ दिन है, और लोग इस दिन कुछ खरीदारी भी करते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि क्या क्या खरीदारी आप कर सकते हैं, क्या क्या खरीदना आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रहेगा। उससे पहले बता दें कि दर्शकों 30 अप्रैल को तो मनाई जाएगी, लेकिन 29 अप्रैल को संध्या कालीन में 5:30 बजे तृतीया तिथि लग जाएगी जी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में उदया तिथि में पर्व मनाने का महत्व है। तो इसलिए 30 तारीख को उदया तिथि में ही अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। किसी भी चीज को लेके आप कंफ्यूजन ना रखें। 30 तारीख को दोपहर 2:10 पर यह तिथि समाप्त होगी, तो इसलिए ये पर्व जो है 30 तारीख को मनाया जाएगा। और जब तिथि कोई किसी दिन में ब्रह्म मुहूर्त में शुरुआत होती है तो वो तिथि कविता जी पूरे दिन मान्य हो जाती है। तो इसलिए दोपहर तक भले ही तृतीया हो, लेकिन अगर आपको कोई भी कार्य की शुरुआत करनी है तो सुबह से शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। बहुत से लोग जैसे इस दिन मैंने देखा है कि वाहन भी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, तो इस तरह के चीजें भी खरीदारी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर दिन है। इस समय का सभी को लाभ उठा लेना चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग चल रही थी लंबे समय से कि भाई कुछ नई शुरुआत करनी है,
तो इस दिन को चुन लीजिए और अपनी कुंडली भी साथ साथ देख लीजिए कि अगर आपके ग्रह नक्षत्र सही चल रहे हैं तो इससे बेहतर दिन जो है इस समय पे कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो जैसे कि मेघ जी आपने बताया कि ये एक बहुत बड़ा मौका है अपनी जिंदगी में शुभता लाने का, तो इस मौके से आप ना चुके। इसके लिए राशि अनुसार जानेंगे कि इस बार की अक्षय तृतीया आपके लिए कैसी रहेगी और इस खास मौके पर आपको किन चीजों की खरीदारी भी करनी जरूरी भी है। तो आइए राशियों पर सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष से। देखिए, मेष राशि वालों की बात करें तो अभी ये अक्षय तृतीया पर उनके ये पहले बता रहे दर्शकों को, ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित राशिफल है। बहुत से दर्शक हमारे पूछते रहते हैं कि सर लगन से बताते हैं, सूर्य राशि से बोलते नाम से, तो बता दें दर्शकों की हम हमेशा मून साइन के अकॉर्डिंग हमारे कोई भी वीडियोस आपको मिलेंगे, जो भी ग्रह नक्षत्र हैं वो अकॉर्डिंग टू मून साइन होते हैं, यानी कि अपनी चंद्र राशि के अनुसार, जो कि जन्म पत्रिका देख के ही पता चलती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों, आपके दूसरे भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है अक्षय तृतीया के दिन, और शनि की 7.5 आपको प्रारंभ हो चुकी है। और इस समय शनिदेव जो है ना कि पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि जब ये जिस दिन अक्षय तृतीया होगी शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन भी हो जाएगा, अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, उत्तरा भाद्रपद में फुल पावर में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए अगर मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे अक्षय तृतीया से, तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि भाई ये 6 महीने आपके लिए ओवरऑल काफी अच्छे रहने वाले हैं जी। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर शनि देव के चलते थोड़ा खर्च भी अधिक रहेगा जी। और मेरी ऐसी सलाह है कि 5 जून तक आप थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें और वाणी पर संयम बनाए रखें। इसके अलावा मेष राशि वालों को आने वाले 6 महीने कोई समस्या नहीं है। इस अभूज मुहूर्त में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ये आपके लिए समय काफी अच्छा रहेगा। इस समय का आपको पूर्ण लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल। आइए इसी कड़ी में अब बात करेंगे अगली राशि यानी कि वृषभ के बारे में। देखिए, ये वो राशि है कविता जी जिसको मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% ये राशि सबसे ज्यादा लाभ ले सकती है। जी, कारण क्या है? क्योंकि इन्हीं की राशि में गज केसरी राजयोग बन रहा है। गुरु चंद्रमा जिसकी राशि में हो और वहीं अक्षय तृतीया पड़ जाए, सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो बहुत ही शुभ आपके लिए। शनि देव आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ फलदायी है क्योंकि एकादश भाव में बैठे हैं और शुक्र बुध राहु के साथ है जी। तो ये जो समय है वृषभ राशि वालों के लिए अक्षय तृतीया जो है भाई आपके लिए ढेरों सौगात लेके आ रही है। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, सुख साधन बढ़ेंगे। नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है। छात्रों के लिए शानदार समय है, बड़े बुजुर्गों के लिए समय अच्छा है, सेहत के लिए। अगर आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं इससे बेहतर समय कोई नहीं है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो इससे शानदार समय मुझे नहीं लगता कि कोई आपका गोचर के अनुसार आने वाले समय में रहेगा। तो इस समय का पूर्ण लाभ उठाएं। बिल्कुल। तो अक्षय तृतीया के दृष्टि से मयंक जी ने मेष और वृषभ के बारे में बताया। आइए बात करेंगे मिथुन की। मिथुन राशि वालों, 12वें भाव में गज केसरी योग है। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। और आपके लिए खुशखबरी क्या है कि कार्य क्षेत्र में ये जो समय आपका जो थोड़ा टफ टाइम चल रहा था मिथुन राशि वालों का, वो समस्याएं, वो बाधाएं समाप्त होंगी। उनके लिए बड़ी राहत है। काम कारोबार में विशेष सफलता, धन लाभ की प्राप्ति। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों से जुड़े हुए हैं जी, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए शानदार रहेगा और इस समय का पूर्ण लाभ उठाएं। लेकिन जो मिथुन राशि वाले छात्र हैं उनको पढ़ाई पे पूरा फोकस अपना करना होगा। खासकर अगर मैं बात करूं तो 15 मई तक। उससे पहले अगर आपकी कोई परीक्षा, कोई टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है तो लापरवाही कदापि ना करें। मिथुन के बाद कर्क राशि। ये वो दूसरी राशि है कविता जी जिसको भी इस समय अगर कहें कि भाई 99% लाभ मिलेगा। अगर आपकी चंद्र राशि कर्क राशि है तो ये समझ लीजिए कि यहां आपको गज केसरी राजयोग का अक्षय तृतीया का जबरदस्त लाभ मिलेगा। इस दिन आप कोई ऐसी शुरुआत करें, कोई ऐसी प्लानिंग करें जी, जिसको आप लंबे समय से सोच रहे थे करने की, वो आज के दिन करना आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। ना सिर्फ इस 6 महीने में, आने वाले कई वर्षों तक आपको उसका लाभ मिलेगा। यानी कि आज के दिन कोई शुरुआत होगी ना तो वो बहुत लंबी चलेगी जी। काम कारोबार, नौकरी, व्यवसाय सब बहुत अच्छा रहेगा। इस अक्षय तृतीया के बाद से आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, व्यापार अच्छा चलेगा। जितनी ज्यादा आप यात्राएं करेंगे अब आपको उतना लाभ यात्रा के माध्यम से होगा।
लेकिन लगन में मंगल है, तो आपको क्या करना है? इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्रोध की अधिकता से बचें, कभी कभी मानसिक तनाव हावी हो सकता है, उस चीज से आपको बचना चाहिए। चलिए, अब तक हमने बात की मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। आइए बात करेंगे सिंह के बारे में। सिंह राशि वालों, शनि की ढैया का प्रभाव है और अक्षय तृतीया पर गज केसरी राजयोग है दशम भाव में। तो आपके लिए पॉजिटिव चीज क्या है कि भाई जो मैं आपके लिए देख रहा हूं कि ये जो महीना चल रहा है, यानी कि बात वीडियो तो शायद ये बाद में अपलोड होगा, लेकिन तारीख मैं आपको बता देता हूं कि 15 अप्रैल से जो आपका समय शुरू हुआ है जी, वहां से आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और अगर आप आने वाले 3 महीने में कुछ करना चाहते हैं तो प्रयास कर लीजिए। इन 3 महीनों में की गई मेहनत आपको आने वाले कई वर्षों तक लाभकारी साबित हो सकती है। जी, सिंह राशि वाले जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या जो छात्र पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, इस समय ट्राई करें। संभावना है आपके काम कारोबार में बड़ा लाभ आपको 3 महीने मिलेगा, बड़ा जबरदस्त, और सुख साधन बढ़ेंगे, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि 15 अप्रैल से 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई तक तो आप इस समय का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद के जो 2 महीने रहेंगे वो थोड़ा से आपके लिए मिले जुले रहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि इन 3 महीनों का आप पूर्ण लाभ ले सकते हैं। और कन्या के पास भी यही मौका है। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए काफी अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी आ रही है अक्षय तृतीया से। उनके वैवाहिक जीवन में जो कड़वाहट परेशानियां चल रही थी वो दूर होंगी, काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शनिदेव की स्थिति आपके लिए बहुत ही उत्तम है और बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो सुख साधनों के लिए समय अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, और छात्रों के लिए भी समय काफी उत्तम रहेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। शनि राहु की युति 18 मई तक है, तब तक थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में मधुरता बनाए रखें। चलिए, इसी कड़ी में आइए फटाफट से बात करते हैं तुला की। तुला राशि वो राशि है जिसके लिए अब जो है ना कि चमकने का समय आ रहा है। जी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अक्षय तृतीया के बाद से तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। कारण समझिए, शनिदेव छठे भाव में है, और शनिदेव जब छठे भाव में होते हैं तो बहुत शुभ फल देते हैं गोचर में। और बृहस्पति जो है आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। वो कब कर रहे हैं? वो 15 मई को कर जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि अभी से ही, यानी कि अक्षय तृतीया से ही आपके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। जी, अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी सेहत में भी सुधार होगा। घर परिवार में जो परेशानियां, जो दिक्कतें चल रही हैं वो दूर होंगी। लेकिन एक सलाह है कि कार्य क्षेत्र पर वाद विवाद से बचें 5 जून तक। उससे बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें तो विशेष लाभ मिलेगा। मेष से लेकर कन्या तक हमने आपसे तुला जाना। राशि तक। हाँ, माफ कीजिए, मेष से लेकर तुला तक। और अब बात करेंगे वृश्चिक के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, इस समय अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर से पूरी तरह समाप्त हो चुका है। जी, अब वृश्चिक राशि वाले, अभी हालांकि आपकी राशि के स्वामी या लगन के स्वामी मंगल नीच के जरूर चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समय जो है अक्षय तृतीया पर गज केसरी योग आपका 7वें भाव में बन रहा है। तो ये समय आपको फायदा जरूर मिलेगा। कहना चाहिए कि बृहस्पति चेंज होने वाले हैं, राहु केतु बदलने वाले हैं, अक्षय तृतीया का पर्व है, तो ये समय एक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। कहीं ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन आपकी लाइफ में होने वाला है, जी, तो काफी अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रहते हैं या इस क्षेत्र में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, तो वहां जाने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, या वो जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। तो विदेश में रहने के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार में लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। लेकिन गुरु अष्टम भाव में भी आ रहे हैं, तो भाई इस समय बाहर का खाना पीना थोड़ा कम करें और थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। मयंक जी, अक्षय तृतीया से धनु को कितना लाभ? धनु राशि वालों के लिए एक थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है कविता जी, खासकर अक्षय तृतीया से भी? धनु राशि के लिए इस वक्त हाँ जी, थोड़ा सा शनि की ढैया का प्रभाव है। और बात करें तो चतुर्थ भाव में शनि राहु की युति जो है उनका कशमकश चल रही है, थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है। ऊपर से अष्टम भाव में मंगल नीच के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धनु राशि वाले महसूस करेंगे कि घर पे भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्याएं चल रही हैं, और एज वेल एज इन ऑफिस ऑल्सो। तो दोनों जगह जो है डिस्टर्बेंस चल रही है, घर में भी ऑफिस में भी। तो ऐसे में क्या है कि ये समय धनु राशि वालों के लिए लाभ जरूर देगा। किसको लाभ देगा?
अगर आप पढ़ना चाहते हैं उस लिहाज से अच्छा है, विदेश जाके नौकरी करना चाहते हैं, या जो लोग सोच रहे हैं स्थान परिवर्तन करने की, उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर बात करें कि आने वाला समय खासकर 15 मई के बाद से जब बृहस्पति की स्थिति चेंज होगी तो वो आपके लिए चीज़ें काफ़ी फेवरेबल आ जाएंगी, और जून से मंगल नीच के हट जाएंगे। तो देखा जाए तो आपको, मेरा मानना है कि 15 मई तक थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना है। अक्षय तृतीया का जो शुभ योग है वो आपके लिए मध्यम फलदायी है, यानी कि आपको लाभ होगा लेकिन वो मध्यम लाभ मिलेगा आपके काम कारोबार में। अभी क्या करें, सेहत का ध्यान रखें और वाहन इत्यादि संभल कर चलाएं। आइए बात करते हैं मकर की। मकर राशि वालों के लिए देखिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये अक्षय तृतीया मकर राशि वालों को कोई शुभ समाचार देके जाएगी। इनके लिए एक ऐसा अच्छा समय की शुरुआत हो रही है कि बृहस्पति भी इनके लिए शुभ योग में है, शनि भी शुभ योग में बैठे हैं, और राहु की जो स्थिति है वो भी बहुत बढ़िया है। तो मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छा समय आपके लिए रहेगा। जी। आप पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कोई नया काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। ये समय आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, और आपकी कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो ये भी आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। तो कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए एक अच्छा समय है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ आपको जो है शनिदेव देते चले जाएंगे, जो आपकी राशि के स्वामी है। इसी कड़ी में बात करेंगे कुंभ के बारे में। कुंभ राशि वालों, आपके लिए अक्षय तृतीया जो है बहुत ही अच्छी साबित होगी, और कहीं ना कहीं आपके लिए खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। जो मानसिक तनाव, जो परेशानियां थी, उनसे आपको राहत मिलेगी, सुख साधन बढ़ेंगे। कुंभ राशि वाले अगर वाहन लेना चाहते हैं, इस दिन घर लेना चाहते हैं तो बुकिंग कीजिए, ये शुभ मुहूर्त है। नई शुरुआत कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। 7.5 अब आपके अस्त अवस्था में है, यानी कि पैरों पर है, तो अब यहाँ 7.5 का बुरा प्रभाव जो है 20% ही बचा है। आपको थोड़ा सा क्या है कि संभल के चलना चाहिए। पैरों में कोई चोट लगना या पैरों में दर्द की शिकायत शनिदेव बढ़ाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल आपके लिए स्थितियां जो है अक्षय तृतीया से काफी बेहतर रहेंगी। जी, अंतिम राशि मीन के बारे में। मीन राशि वालों के लिए बात करें तो मीन राशि वालों का जो गोचर है वो अभी इतना फ्रूटफुल नहीं है, उतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि शनि राहु की युति जब तक आपके ऊपर रहेगी थोड़ा सा चिंताजनक समय है। हमने पहले भी बताया कि 18 मई तक तो थोड़ा सा नई शुरुआत टाल दें। जी। इस अक्षय तृतीया पे क्या पॉसिबिलिटीज बढ़िया है। देखिए, इस अक्षय तृतीया पे आपके लिए, अगर आप फिल्म लाइन से हैं, मनोरंजन से हैं, कला के क्षेत्र से हैं, पत्रकारिता से हैं, आप खिलाड़ी हैं, तो वहां ये राजयोग आपको लाभ देगा। जी। आपको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन अगर अभी आप अपनी कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि अभी कुछ महीने का समय आप निकालें, यानी कि अगर आप जुलाई तक का समय निकालते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस अक्षय तृतीया से क्या पॉजिटिविटी रहेगी कि जो बहुत ज्यादा मन में नेगेटिविटी थी, मानसिक तनाव था, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और आपको एक सही राह, सही रास्ता दिखाई देगा अपने भविष्य के लिए। अभी तक मीन राशि वाले बहुत, एक कहना चाहिए ना, दुविधा में है, क्या करें क्या ना करें, तो वो रास्ता आपको आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर मिल जाएगा। तो एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करनी है, और मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में बड़ी सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं जी देखिए, ये तो हमने आपसे पहले तो ये समझा कि अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस हमारे शास्त्रों में बताई गई है, और सबसे बड़ी बात कि 12 की 12 राशियों से जुड़े जितने जातक हैं उन्हें इस अक्षय तृतीया से क्या शुभता, क्या शुभ फल मिलने वाले हैं। लेकिन जो कि इस दिन हर कोई खरीदारी करते हुए नजर आता है। अमूमन तो हम जी आप भी कई बार सलाह दे चुके हैं, आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, लेकिन देखिए मैं आज की इस वीडियो में आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस खास मौके पर आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए, या किन चीजों की खरीदारी से फिलहाल इस दिन तो बचना चाहिए। देखिए, उस पे आए हैं पहले, और एक चीज दर्शकों को बता देते हैं कि भाई जैसे आजकल तो भाई सोना खरीदना तो हर किसी की पॉकेट में, बिल्कुल, मतलब सोना जो है कहना चाहिए ना कि ये बुलंदियों पर है, 1 लाख रुपए के आसपास जाने वाला है। तो हर कोई सोना तो नहीं खरीद सकता अक्षय तृतीया पे। तो बहुत से हमारे दर्शकों ने जानना ये चाहा है कि सर क्या कुछ खरीदें कि अक्षय तृतीया बहुत शुभ हो जाए। तो देखिए, अगर आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप चांदी के बर्तन ले लीजिए, चांदी का सिक्का खरीद लीजिए, पीतल से संबंधित कोई चीज ले लीजिए। कुछ नहीं है तो मिट्टी का घड़ा घर में लाके रख सकते हैं। अच्छा। जो कि इस दिन खरीदना बहुत ही शुभ रहता है। दक्षिणावर्ती शंख होता है, श्री यंत्र होता है, ये खरीदना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ ही अगर आप, जैसे बहुत से लोग इस दिन बर्तन भी खरीदते हैं, तो अगर आप चांदी के बर्तन अफोर्ड कर सकते हैं, या पीतल या कांसे के बर्तन, तांबे के बर्तन लेते हैं, तो ये खरीदना आपके लिए बहुत ही शुभ रहता है।
और इस दिन क्या करना चाहिए, देखिए पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, दान दक्षिणा करनी चाहिए, तो बहुत ही शुभ रहता है। जी। और भगवान विष्णु की आराधना करना, माँ लक्ष्मी की आराधना करना, ये चीज करना बहुत ही शुभ रहता है। सफेद चीजों का दान करना इस दिन बड़ा शुभ माना गया है, यानी आप जो है दूध, दही, शक्कर, खीर, सफेद कपड़े इस चीज का दान करें, या लोगों को पानी पिलाएं या शरबत पिलाएं, तो ये करना आपके लिए बड़ा ही शुभ रहता है। और अब जैसे आपने पूछा कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, खासकर किन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, किन कार्यों से बचना भी चाहिए इस खास मौके पर? खरीदारी में कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि ये खरीदना है, ये नहीं खरीदना है, क्योंकि आमतौर पे लोग इस दिन बहुत से लोगों मैंने देखा है जो मेरे से प्लानिंग करके बात कर रहे हैं, वो लोग, कुछ लोग गाड़ी खरीद रहे हैं इस दिन। हाँ जी, कार बहुत अच्छा है, या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, कोई बड़ा सौदा करने जा रहे हैं, तो ये सब चीजें आप खरीदारी तो सब कर सकते हैं। और इस दिन क्या चीज नहीं करनी चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, एक तो इस दिन जो है कि कहीं मिट्टी खोदनी नहीं चाहिए, सिलाई का कोई इत्यादि काम इस दिन नहीं करें। और इस दिन सबसे बड़ा पवित्र दिन है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जी। शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, लोगों को पता ही नहीं इन चीजों के बारे में। तो कोई भी जब इस तरह के बड़े तिथि होती है, शुभ मुहूर्त होता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मांस मदिरा का सेवन ना करें इस दिन, और इस दिन किसी का अपमान ना करें। हम भगवान को पसंद कर लेते हैं, दान दक्षिणा पूरी कर रहे हैं, लेकिन शाम को आके आपने अगर किसी गरीब व्यक्ति का अपमान कर दिया, किसी के लिए दो बुरे शब्द बोल दिए, तो कविता जी आपकी की गई दिन भर की सारी मेहनत जो है जीरो हो जाती है। आप ये ना सोचें कि हमने वो पुण्य कमा लिया। कड़वे शब्दों से बचना चाहिए। बिल्कुल, इस शुभ दिन में, बड़ा पवित्र दिन है, अपने मन में अच्छे विचार लाएं, एक नया संकल्प लें आज से कि मुझे अपनी एक नई शुरुआत करनी है, मुझे अपने जीवन में क्या अच्छा काम करना है। क्योंकि मेरा मानना यह कि अगर हर व्यक्ति रोजाना एक शुभ कार्य करेगा तो वो उसके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। कहते हैं ना कि हमारे अच्छे समय में तो हमारे सब साथी हैं, लेकिन बुरे समय में ये दुआएं जो है ना, यही हमें विपरीत परिस्थितियों से बचाती हैं, उनसे निकालती हैं, और हमें हिम्मत साहस भी देते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई पता नहीं कब किसकी दुआएं लग जाएं। बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, गरीब व्यक्ति की सेवा करें, उनका दिल ना दुखाएं। इस दिन आप क्या कर सकते हैं, कोई गरीब व्यक्ति आपके यहाँ सोसाइटी में अगर आप रहते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कोई मेड है आपकी, उसको आप खाना खिलाएं, शरबत पिलाएं, उसको आप धन, जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप राशि देना चाहे धनराशि दें, वस्त्र इत्यादि दें, खासकर वस्त्र सफेद रंग के हों, पीले रंग के हों, ये सब चीजें करें तो आपके लिए बहुत ही सुख और सौभाग्य माना जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे और मयंक जी को अनुमति दीजिए, और अक्षय तृतीया पर आधारित इस वीडियो से जुड़ी जितनी भी जानकारी मयंक जी ने दी, वो आप लोगों के लिए कितनी उपयोगी साबित रहेगी ये भी बताइएगा। और इसी के साथ नमस्कार।